हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सबसे पूछने के लिए। ये स्टोरी बहुत जल्दी एंड अप होने वाली है। ऑलमोस्ट 25 एपिसोड्स तक ये जाएगी, इसके बाद ये एंड हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कौन सा एफएफ लेकर आऊँ? आप लोग चाहे तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। क्या मैं माय मेट इज़ नॉट ड्रैगन का सीज़न 2 लेकर आऊँ, या फिर वियर्ड पेयरिंग ऑफ कपल का सीज़न 2 आप वो सुनना चाहेंगे, या फिर मैंने जो 2 शॉर्ट्स को शेयर किया था कम बैक टू गूसू वो वाला एफएफ सुनना चाहेंगे, या फिर मॉन्क हंगुन जुन वाला एफएफ आप सुनना चाहेंगे? तो जो भी आपका पर्सनल व्यू हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कम्युनिटी पे जाकर वोट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पर भी पोस्ट किया है। एंड लास्टली, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर कर देना ऑल वांगशन लवर्स के साथ में। एंड अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पूरे एफएफ का प्लेलिस्ट दे रखा है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि हैरान परेशान सब कुछ हो गया था उसे, क्योंकि वांग जी को वो स्माइल करते हुए देख पा रहा था। उसकी तरफ देखकर वांग जी ने एक बहुत छोटी सी स्माइल की थी जो कि विंग ने नोटिस कर ली थी, और इसलिए ही वो बहुत ज़्यादा शॉक में था कि क्या ये डेविल भी मुस्कुरा सकता है सच में, और उसे देखकर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। विंग जो कि बस एक टक वांग जी को घूर रहा था, अपने दिल पर अपने दोनों हाथों को रखकर, अपनी आंखों को बड़ा करके और अपने मुंह को खोलकर वो बस वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। वांग जी जिसने उस खाने की प्लेट को वहीं बेड पर रखा और कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये खाना खा सकते हो, ये मैंने बनाया है। विंग को ये सब सुनकर भी बहुत बड़ा वाला झटका लगा था। वांग जी उससे अच्छे से बात कर रहा है, ये विंग के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वांग जी और उससे अच्छे से बात करे। विंग जैसे यकीन नहीं हुआ तो विंग जो कि हंसने लगा। वो इतनी जोर जोर से हंस रहा था जिसने वांग जी को हैरान कर दिया। वांग जी जो कि अब विंग को एकटक देख रहा था कन्फ्यूजन के साथ में, एंड कुछ समय बाद वो कन्फ्यूजन गुस्से में बदल गया था। वांग जी को लग रहा था कि विंग उसके ऊपर हंस रहा है। वांग जी तो कितनी केयर कर रहा है विंग की, और विंग उसके ऊपर हंस रहा है। ये कौन से मैनर्स हुए? क्या विंग को इतनी भी समझ नहीं है? विंग जो कि जोर जोर से हंसने लगा था और उसने बेड पर अपने हाथ को मारते हुए कहा, वाह क्या सपना है, कितना 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 अच्छा सपना है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ये सपना मेरा दिमाग, विंग जिसने अपने दिमाग पर ही मतलब अपने ब्रेन पर 2 स्लैप मारते हुए कहा, वी वुशान, तुम कितनी बकवास चीजें सोच सकते हो। वांग जी और तुम्हें देख के हंसे। राजकुमार वांग जी तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे और तुम दोनों एक छोटे से घर में रहोगे। वाह क्या सपना है, ये बस सपना ही रह सकता है, कभी असलियत नहीं बन सकती। विंग तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, कैसी कैसी चीज़ें सोचते हो, तो कैसे ऊट पटांग सपने भी देखते हो। विंग जो अभी भी बेड पर रोल किए जा रहा था वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि विंग ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है। तो वांग जी जिसने विंग को पकड़ा और कहा, वी वुशियान। विंग जिसने अब वांग जी की तरफ देखा, उसने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा कर लिया था, अपनी आंखों को 4-5 बार ब्लिंक किया, फिर उसने एक ब्राइट स्माइल की और वांग जी के गले में अपने दोनों हाथों को डाल दिया। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा सदमे में था कि ये क्या है। वांग जी ने हकलाते हुए कहा, विंग। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा, राजकुमार वांग जी, आप सपने में तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। हाँ आप असल में भी बहुत हैंडसम हैं, लेकिन बहुत अकड़ू भी हैं, पर सपने में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप कितने ज़्यादा औसम लग रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं बन जाते? आप मेरे लिए खाना बनाइए, हम दोनों ऐसे ही एक घर में रहें हमेशा हमेशा के लिए, कितना अच्छा होगा। हम लोग अपनी फैमिली भी बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा खुशी खुशी। कितना अच्छा सपना है मेरा, पर कभी ये सच नहीं हो सकता क्योंकि आप तो मुझसे नफरत करते हैं, और पता नहीं मैं सपना कैसे देख सकता हूँ। मेरी तो शादी हो रही थी। हाँ शादी, वो भी राजकुमार जियांग चेंग के साथ। वांग जी ने जब ये नाम सुना ना विंग के मुंह से, राजकुमार जियांग, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने विंग के शोल्डर्स को टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, वी वुशियान, अगर आज के बाद तुमने मेरे अलावा किसी और अल्फा का नाम अपने इन लफ्ज़ों से लिया तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग वांग जी की तरफ अनब्लिंकिंग आई से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो अब सपने और रियलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि क्या वो सपना देख रहा है
या फिर ये रियलिटी है? नहीं, ये सपना ही है। वांग जी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्या वांग जी जेलस है? विंग जिसने वांग जी की चेस्ट पर पोक करते हुए कहा, और मैं क्यों ना लूं? वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और तुरंत ही उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो उसको किस नहीं कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग को उससे पेन भी महसूस हो रहा था। विंग जो कि वांग जी के चेस्ट पर स्लैप किए जा रहा था और हिट किए जा रहा था ताकि वांग जी हट जाए, पर वो नहीं हट रहा था। उसने तो विंग के वेस्ट को भी टाइटली ग्रैब कर लिया था। विंग जो कि उसे मार रहा था, पर वांग जी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली जब वांग जी को लगा कि अब तो विंग गया, तब जाके उसने विंग को छोड़ दिया और विंग जो कि उसकी चेस्ट पर ही कोलैप्स हो गया। विंग जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसके लिप्स से ब्लड भी निकल रहा था। विंग जिसने अपने लिप्स को अपने हाथ से रब किया और कहा, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तुमने कितनी जोर से मुझे बाइट किया है। तुम सपने में भी अच्छे नहीं हो सकते ना? हमेशा मुझे चोट पहुंचाते हो, असलियत में तो चोट पहुंचाते ही हो, और सपने में भी आके मुझे परेशान करते हो। मुझे चैन से सोने तो दिया करो कम से कम। वांग जी जो हैरान था विंग की बातें सुनकर, उसने विंग को खुद से दूर किया, उसके शोल्डर्स को ग्रैब किया और कहा, मैं सपना नहीं हूँ, मेरी तरफ देखो वी भूषण। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, फिर उसने खुद से कहा, अरे नहीं, ये सपना ही है। विंग जिसने कहा, अरे नहीं, तुम सपना हो, सच सपना हो। तुम कितने भी ज़्यादा गुस्से में क्यों ना हो, तुम मुझे तलवार से मार सकते हो, पर ऐसे लिप्स टू लिप्स फाइट करना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ये सपना ही है। पर मैं सपने में कैसे बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ? सपना तो सपना होता है ना? क्या मैं शादी के बीच में सपना देख रहा हूँ, वो भी खुली आंखों से, या खड़ा होकर? अरे मैं तो हिल पा रहा हूँ। विंग जो कि बेड से नीचे उतर आया था, वो हिल डुल रहा था, इधर उधर डोल रहा था, देख रहा था कि क्या वो सच में चल पा रहा है, वो तो बोल भी पा रहा है। विंग ने अपने बालों को भी देखा, फिर अपने कपड़ों को देखा। अरे ये तो रेड रोब्स हैं जिसमें वो शादी कर रहा था। उसने अपने पास में ही अपनी वेल को भी देखा, जो कि निकाल कर वांग जी ने वहीं फोल्ड करके रख दी थी। विंग ने अब अच्छे से उस रूम को देखा। देन उसने हॉरर भरी आंखों से एक डरावने लुक के साथ में वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग जिसने डरते हुए कहा, राजकुमार, माफ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे घर छोड़ाइए। मेरा भाई मेरी चिंता कर रहा होगा, मुझे घर छोड़ाइए। विंग को अब याद आ गया था किस तरीके से सब कुछ हुआ था। वो एंचेस्टर हॉल में था, वहाँ पर उसकी शादी चल रही थी राजकुमार जियांग के साथ। तब वहाँ वांग जी आया था, उसने विंग की वेल को हटाया था और उसे अपनी गोद में ले करके उड़ गया था अपनी स्वाट पर, और पता नहीं उसे कौन सी जगह लेकर जा रहा था। और बीच रास्ते में ही विंग जो कि वांग जी की स्मेल को इनहेल करते हुए सो गया था। उसे सब कुछ याद आ गया था और अब वो डर गया था, क्योंकि राजकुमार वांग जी उसे यहाँ अकेले में लेकर आए हैं। पता नहीं उसे कितनी बार मारेंगे। नहीं 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 नहीं, वो पिटना नहीं चाहता है, नहीं, वो अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता है। वो वांग जी के बिना रह लेगा, पर वो अपनी बॉडी को पेन में नहीं देख सकता। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग जो कि बस एक टक जमीन की तरफ देख रहा था, फ्लोर की तरफ देखकर, और कुछ सोचे जा रहा था। वांग जी विंग के पास आ गया था, उसके पीछे ही खड़ा था। जैसे ही वांग जी की चेस्ट विंग की बैक से टच हुई, विंग एकदम चौंक गया और वो घबराते हुए पीछे हटने लगा। वह गिरने ही वाला था, पर वांग जी ने उसे पकड़ लिया उसकी वेस्ट से। विंग और वांग जी दोनों की आंखें एक दूसरे से लॉक हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे। विंग जो कि वांग जी की उन आइस में खो गया था, विंग की आइस में वांग जी खो गया था। वांग जी को अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है, जब उसे मालूम है कि वो उसकी फीलिंग्स विंग को लेकर क्या है। वो श्योर है इस बात के लिए, पर वो विंग को बताएगा नहीं, क्योंकि उसे याद है उसके फादर ने उसकी मॉम को बताया था और उसकी मॉम ने उसे बिट्रे कर दिया था। तो वो विंग को हमेशा अपने पास रखेगा, पर उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देगा कि वांग जी उससे प्यार करने लगा है, चाहे इसके लिए वांग जी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। दूसरा विंग के मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। विंग का हाथ धीरे से ही वांग जी के चीक्स पर चला गया। जैसे ही वांग जी को विंग का वो सॉफ्ट सा टच अपने फेस पर महसूस हुआ, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं, जिससे विंग हैरान था। वो अपनी हैरानी भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। उनकी आंखों में थोड़ी सी होप थी कि शायद वांग जी उसे एक्सेप्ट कर ले। हाँ, वांग जी बस एक बार बोल दे, सिर्फ एक बार, कि वांग जी विंग को एक्सेप्ट करता है। वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करता है। इतना ही विंग के लिए काफ़ी होगा।
पर थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को सीधा खड़ा किया, उसे हाथ से पकड़ के बेड के पास लेकर आया, वहाँ बिठाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है, खा लो इसे। विंग जिसने पहले उस फूड को देखा, उसका मुंह बन गया था। वो आड़ा टेढ़ा मुंह बना के उस फूड को देख रहा था। वांग जी जो विंग को ही देखे जा रहा था, वो उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। विंग उसके बनाए हुए खाने को इंसल्ट कर रहा है, खा नहीं रहा है। क्या वांग जी इतना बड़ा कुक है? पर उसका खाना तो काफ़ी अच्छा होता है, वो हमेशा से अपने लिए कुक करते हुए आया है। तो विंग ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहा है? विंग जिसने उस फूड को देखा, फिर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि गुस्से भरी निगाहों से उसी को देख रहा था। तो विंग जिसने धीरे से उस बोल को उठा लिया, उसने राइस को अपने माउथ में डालते हुए कहा, पता नहीं अब मुझे क्या यही खाना खाना पड़ेगा ज़िंदगी भर। विंग जो कि अपने मन में यही बोल रहा था, और फंस जाओ विभूषण, तुम तो राजकुमार वांग जी को पसंद करते हो ना, और करो और करो, अब भुगतो सजा, खाओ ऐसा टेस्टलेट फूड। हाँ, कहाँ मैं लान ग्लान में अच्छा खाना खा रहा था, मेरा भाई जो पका रहा था, और अब ये वांग जी, पता नहीं ये मुझे क्या क्या खिलाएगा। विंग जिसने अपने राइस को हाफ ही फिनिश किया था और वापस से बोल को वहीं रख दिया। वांग जी जो वहीं पास में बैठकर विंग को देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी गुस्से में है। पर विंग को नहीं पता है कि वांग जी क्यों गुस्से में है, उसने ऐसा क्या कर दिया। ये इंसान हमेशा गुस्से में ही रहता है, हमेशा गुस्सा इसकी नाक पे बैठा रहता है। वांग जी ने जब देखा कि विंग ने खाना पूरा फिनिश नहीं किया है, उसने बॉइल्ड वेजिटेबल्स में से 2-4 पीस उठाकर खाए हैं और बाकी वहीं के वहीं रख दिए। तो वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, फिनिश करो पूरा, इसे पूरा ख़त्म करो। वांग जी की इस कड़क आवाज़ पर विंग तो पूरी तरीके से शिवर कर उठा था। उसकी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजकुमार, मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ, माफ़ कीजिए, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने कहा इसे ख़त्म करो। वांग जी ने विंग की पूरी बात ही नहीं सुनी और उसे बीच में ही काट दिया। विंग जो कि वांग जी की तरफ अब बड़ी हिम्मत करके एक बार देख रहा था, वांग जी उसी को घूरे जा रहा था। तो विंग ने दोबारा से उस बोल को उठा लिया और चावल को अपने मुंह में डाल लिया। वांग जी ने देखा कि विंग कैसे कितनी नज़ाकत से खाना खा रहा है। वांग जी को अब ये एक मोमेंट भी इतना स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखें तो शॉक में बड़ी बड़ी हो गई थी कि वो ये सब कुछ इतने स्लोली कैसे चल रहा है। विंग का हाथ धीरे धीरे बोल की तरफ जाता है, चॉपस्टिक में थोड़े से राइस को फंसाता है, फिर उसे लेकर अपने माउथ के बीच में लगाता है और चॉपस्टिक को अपने माउथ से ही बाहर निकाल लेता है। वो चॉपस्टिक विंग के उन लेड चेरी लिप्स को टच करती आ रही थी। विंग जो कि अपने लिप्स को लिक कर रहा था और उसके लिप्स के नीचे जो कॉर्नर में एक छोटा सा मोल है, उसे भी वो लिक किया जा रहा था। ऐसे वांग जी देख रहा था और उसे ये पूरे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रहे थे। आज विंग जो कि वांग जी को सेड्यूस नहीं करना चाहता है, फिर भी वो ऑटोमेटिक कर रहा था। जब वो करना चाहता था तब वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज उसके ना करने पर भी वांग जी को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उसकी बॉडी तो एक्टिव होती जा रही थी। वांग जी ने खुद को ही एक स्लैप मारा अपने मन में चीख कर कि नहीं, ऐसा उसने खुद से बोला। अभी भी उसकी नज़र विंग के ऊपर ही थी। विंग जिसने धीरे से उस चॉपस्टिक से ही उस वेजिटेबल को उठाया और उसने मुंह बनाते हुए उसे अपने माउथ में रखा। उस वांग जी देख सकता था कि विंग कितनी बुरी तरह से चिढ़ रहा है इस खाने को खाते हुए। ये सोच कर ही ना वांग जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो सोच रहा था कि वो इतनी प्यारी शक्ल देखने के लिए विंग को रोज़ ऐसा ही खाना खिलाएगा। इतना क्यूट लगता है विंग ऐसे मुंह बनाते हुए, तो वो रोज़ ही विंग को ऐसे ही खाना खिलाएगा। वांग जी ने अपने मन में सोच लिया था। इधर विंग सोच रहा था कि शायद बस आज के लिए विंग सेंड कर ले, वाह, अगली बार से अच्छा खाना मिलेगा तो खुद कुक कर लेना। लेकिन यार मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। गगा, आप हमेशा सही कहते थे, ओमेगा हो या अल्फा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमेशा अपना काम करना सीखना चाहिए, क्योंकि कब किसको किस काम की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं है। मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, मुझे मानना चाहिए था। अगर मैं मान लेता तो आज इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। क्या मुझे ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा? नहीं, मैं तो खाना खाए बिना ही मर जाऊंगा। विंग जो कि वहीं कोलैप्स होने का ड्रामा कर रहा था, वो भूल गया था कि वांग जी उसके सामने बैठा है। वांग जी ने जैसे ही विंग को कोलैप्स होते हुए देखा, उसने अपने हाथ से ही विंग के शोल्डर को ग्रैब कर लिया था। विंग की तरफ उसने देखा और कहा, विभूषण। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था कि इसे क्या हुआ। विंग जो कि सीधा बैठ गया, उसने कहा, राजकुमार, मैं ये
खाना। वांग जी ने उसकी तरफ फिर से घूर कर देखा तो विंग जिसने अपने मुंह को बंद कर लिया और उस चॉपस्टिक को उठाया, उस बोल को उठाया और जल्दी जल्दी सारे जो राइस थे उन्हें खाने लगा, एकदम जल्दबाजी में। कुछ ऐसा लग रहा था कि वो तो सदियों से भूखा हो। वांग जी अब जाके थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था कि फाइनली ये बेवकूफ़ पर उसका खुद का ओमेगा अच्छे से खाना खा रहा है। विंग ने पूरा खाना फिनिश कर दिया था क्योंकि वांग जी उसे पूरे टाइम के लिए घूरता जो रहा था। जब उसका खाना हो गया तब फाइनली वांग जी ने उस सभी ट्रेस को वहाँ से हटाया और विंग से कहा कि वो रेस्ट कर सकता है। विंग जो सोच रहा था, हाँ वो रेस्ट ही तो करेगा, सही बात है, इन भारी भरकम रोप्स में, इन भारी भरकम ज्वेलरीज के साथ में वो यहाँ रेस्ट कर सकता है आराम से बैठकर। विंग यही सब सोच रहा था। तब तक वांग जी जो कि उन डिशेस को बाहर वॉश करके रख कर आ भी गया था बालकनी एरिया में। अंदर आने के बाद उसने अपने कपड़ों से, अपने रोब्स के अंदर से वही एक पाउच निकाला। विंग ने भी वांग जी के एक्शंस को नोटिस किया है। वांग जी ने अपने पाउच को निकाला, वहाँ से विंग के लिए उसने हल्के वाइट रंग के, हल्के ब्लू रंग के मिक्स्ड रोब निकाले थे जो कि लान क्लान के ही थे। वो निकाल कर उसने विंग की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे पहन सकते हो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पर राजकुमार ये तो। वांग जी ने फिर से विंग की तरफ घूर कर देखा और विंग ने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि सच में उसे लास्ट टाइम के इंसिडेंट के बाद से वांग जी से डर लगने लगा है, क्योंकि वांग जी ने सच में उसे मारा था, उसे सच में चोट पहुंचा दी थी। ऐसा होता है ना कि अगर एक बार के लिए हमें मार पड़ जाए तो हम हर बार उस व्यक्ति के करीब जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है ये दूसरी बार भी मारेगा। इसलिए विंग डर रहा था और वांग जी को बड़ा मजा आ रहा था विंग को ऐसे डरा डरा सहमा सहमा देखकर। अभी के लिए तो उसे अच्छा लग रहा था, तो वो और भी ज़्यादा स्कैरी देखने की कोशिश कर रहा था, पर स्कैरी की जगह वो हॉट दिख रहा था और इस बात से वांग जी अनजान था। विंग को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है राजकुमार के साथ में, वो कुछ ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं उसके साथ में। उसे रोप्स भी दे दिए पहनने के लिए, उसे यहाँ भी ले आए उठाकर, वो बता भी नहीं रहे। विंग सोच रहा था कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब वांग जी से मिल भी पाएंगे। विंग को पता है कि वांग जी उसका कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला है, तो विंग अब बस वेट कर रहा था कि वांग जी यहाँ से निकले तो वो रोप्स बदले, पर वांग जी तो टस से मस नहीं हो रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और थोड़े डरते डरते कहा, राजकुमार, मैं रोप्स को बदलना चाहता हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग ने कहा, तो क्या आप बाहर जाएंगे? वांग जी ने विंग की तरफ देखा अपनी घूरती हुई आंखों से। वांग जी जो कि दरवाजे की तरफ जाने लगा था। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ी और जैसे ही वांग जी को लगा कि विंग ने गहरी सांस छोड़ी है, वो पीछे मुड़ गया। विंग जो कि हैरान था कि इसे क्या हुआ अब। वांग जी फिर से वापस आ गया और बेड के पास जाके बैठ गया। विंग ने कहा, राजकुमार। वांग जी जिसने बोला, तुम कर सकते हो। विंग हैरान था, वो बस अपना मुंह खोल के वांग जी को देख रहा था कि क्या वो इसके सामने अपने रोब्स को बदल ले, इसे कोई परेशानी नहीं है। विंग को सच में कोई परेशानी नहीं थी, वो तो सच में एकदम शेमलेस है और वांग जी के सामने तो वो पूरी तरीके से निकट होकर भी आ सकता है। और उसे परेशानी ये थी कि वांग जी उसे निकट देखना चाहता है। विंग जिसने वांग जी को इग्नोर किया पूरी तरीके से। वांग जी सोच रहा था कि विंग उसे एक और बार बोलेगा कि राजकुमार नहीं, मैं कोमेका हूँ, आपको बाहर जाना चाहिए। पर वांग जी की एक्सपेक्टेशंस के एकदम उलट विंग अपने रोप्स को खोलने लगा था। उसने पहले अपने आउटर रोप को निकाला, फिर सेकेंड लेयर को, थर्ड लेयर को। विंग जिसने 5 लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स पहन रखे थे शादी की वजह से, तो उसने 4th लेयर को भी उतार दिया था। अब लास्ट बचा था जिसका नोट विंग ने खोला। जैसे ही वांग जी ने कहा, रुको, वांग जी वहां से उठा और दरवाजे से होते हुए बाहर की तरफ चला गया। विंग ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा, फिर बाद में उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी कि कुछ भी हो, लान क्लैन वाले तो लान क्लैन वाले हैं। लान क्लैन वाले कितना भी कोशिश क्यों न करें, वो विंग को टॉलरेट नहीं कर सकते, चाहे वो राजकुमार वांग जी क्यों ना हो। विंग खुद पर ही प्राउड महसूस कर रहा था क्योंकि उसने वांग जी के घर से वांग जी को बाहर निकाल दिया था, वो भी बिना एक शब्द कहे। फाइनली जब विंग के कपड़े बदलना हो गया तब जाके उसने सोचा कि उसे बाहर देखना चाहिए कि वो है कहाँ पर। उसे ये तो दिख रहा है कि ये घर बहुत सुंदर है और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है आसपास से, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसे बहुत अच्छा महसूस करा रही है। जो हवा है उसमें एक सुकून है। तो विंग जो कि बाहर निकला, बाहर जाते ही उसने देखा यहाँ तो बस पेड़ ही पेड़ हैं। अब जाके विंग ने बाहर देखा था कि शाम का वक्त हो चुका है और काफ़ी सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और कई सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। विंग को डर लग रहा था कि क्या वो जंगल के बीचों बीच कहीं है।
राजकुमार वांग जी कितने स्कैरी हैं, वो विंग को ऐसा कैसे अकेले छोड़कर जा सकते हैं। विंग जो कि आसपास देख रहा था। यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई है जिससे वो नीचे उतर सकता था। विंग जो कि उस सीढ़ी के पास गया, वो अपना एक कदम नीचे रखने वाला था, तभी एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो। विंग जिसने सामने देखा नीचे की तरफ, वहाँ पर वांग जी खड़ा था जिसके हाथ में कुछ लकड़ियाँ थी। वांग जी जो कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से ही ऊपर आ गया था, उन लकड़ियों को वहीं बालकनी में प्लेस करते हुए उसने कहा, कहाँ जा रहे हो। विंग जिसने कहा, कहीं नहीं, हम कहाँ हैं, क्या मैं जंगल में हूँ, मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, देन उसके कलाई को पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। विंग को बेड पर बिठाने के बाद उसने कहा कि विंग यहाँ रुके, वो अभी आता है। वांग जी जो फिर से बाहर चला गया था। विंग कुछ देर के लिए तो शांति से बैठा, लेकिन विंग तो विंग है, वो कैसे एक जगह पर रुक सकता है। तो वो फिर से बालकोनी में आ गया था। उसने देखा कि वांग जी खाना बना रहा है। फिर से विंग ने कहा, राजकुमार आप क्या बनाने वाले हैं। वांग जी जिसने पीछे मुड़कर विंग को घूर कर देखा, फिर उसने कहा, जो दोपहर को बनाया था। विंग ने कहा, मैं वैसे तो शिकायतें नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या है ना, मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ, मुझसे वो सब खाया नहीं जाता है, वो मुझे पसंद नहीं है। विंग ऐसा बोलते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। उसकी उंगलियों से वो खेल रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। अगर विंग वांग जी की तरफ देखता तो सचमुच से झटका लगता, क्योंकि वांग जी स्माइल कर रहा था। उसे अच्छा लगा। विंग ने अपने मन की बात उससे कही, इसलिए उसे पसंद आया। जैसे ही विंग ने ऊपर अपना फेस किया वांग जी को देखने के लिए, वांग जी ने अपनी फेस को वही स्टेप बना लिया था, फीलिंगलेस बना लिया था। फिर से विंग ने वांग जी की तरफ देखा, फिर उसे समझ आया कि नहीं, राजकुमार राजकुमार है और वांग जी ही रहेगा। वो विंग को अपने साथ रख रहा है, यही विंग के लिए काफ़ी होना चाहिए, और विंग को मार नहीं रहा है। तो विंग जिसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं विभूषण, हाँ हम लोग वांग जी का टेस्टलेस फूड ही खा सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता वांग जी मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रोक सकता है, वो मुझे इतने से ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएगा। विंग जो कि वापस अंदर आ गया था, वो अभी भी कंफ्यूज था कि राजकुमार वांग जी उसके लिए क्या फील करते हैं। क्या वो उसे पसंद करने लगे हैं? क्या वो सच में वही सब जो वो सोच रहा है वो सब कुछ सच है? जब पिछली बार उसने वांग जी को देखा था कि वो विंग को देखने के लिए उसके क्वार्टर्स की तरफ भी आ गया था, वो सब क्या था? लेकिन उसके बाद उसने विंग को हिट भी तो किया था। लेकिन शादी वाले दिन वो वांग जी आया था और उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर आया है, तो फिर वो हो क्या रहा है? विंग ने खुद को ही अपने बालों को खींचते हुए कहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे शांत रहना चाहिए, जो हो रहा है होने देना चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। विंग जिसने खुद को वहीं बेड पर लिटा लिया था। देन उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख लिया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी कर क्या रहा है आखिर, क्या वो उसे पसंद करता भी है या नहीं। विंग जो कि सोचते सोचते कब सो गया उसे मालूम नहीं हुआ। बाद में उसकी नींद तब खुली जब प्यार से ही कह सकते हैं, कोई उसे हिला रहा था। विंग ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो वांग जी था। वांग जी के फेस पर वही कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, उसने अपनी आंखों को एक बार दो बार ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, खाना रेडी है, उठ जाओ। विंग जो कि उठकर बैठ गया। देन वांग जी वहीं बेड पर ही खाना ले आया। इस बार दो दो बोल्स को वो लेकर आया था, कुछ विंग के लिए, कुछ वांग जी के लिए। विंग ने देखा कि एक बोल में लाल चिलीज डली हुई है, खाना रेड है, और दूसरे बोल का बिल्कुल प्लेन ब्लैंड। विंग को यह देखकर काफ़ी खुशी मिली कि वांग जी ने उसके ओपिनियन को वैल्यू दी है। तो विंग जिसने बोल को उठाया और इस बार वो बहुत चाव से खा रहा था। वांग जी बीच बीच में खाते खाते विंग को देख रहा था। विंग जो कि ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था खाते हुए, वो होता है ना एक टेस्ट वाला कि भाई मुझे तो मज़ा आ गया, तृप्ति मिल गई, ऐसी वाली आवाज़ है वो निकाल रहा था अपने माउथ से। वांग जी को देखकर अच्छा भी लग रहा था। देन उनका फूड हो जाने के बाद में वांग जी जो कि उन बर्तनों को उठा रहा था। विंग जिसने वांग जी के हाथ से उस ट्रे को ले लिया धीरे से ही। इस बीच में उसके हाथ वांग जी के हाथ से टच हो गए थे हल्के से। विंग को यह देख कर भी अच्छा लगा था। उसके फेस पर थोड़ा सा ब्लश आ गया था, उसे थोड़ा सा शर्म लग रही थी। लेकिन विंग जिसने खुद से कहा, विंग कैसे शर्मा सकता है, विंग तो एक बोल्ड इंसान है, शर्माना तो उसके अल्फा को होगा। ऐसा बोलकर, मतलब खुद के मन में बोलकर, वो उन प्लेट्स को ले जाकर धुलकर रख दिया था। वापस रूम में आने के बाद उसने वांग जी को देखा जो कि वहीं बेड से थोड़ी दूरी पर नीचे बैठा हुआ है फ्लोर पर और मेडिटेशन कर रहा है। विंग बेड पर जाके बैठ गया था, वो भी मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ गया था। उसने भी ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया था।
थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद जो विंग था उससे अब नहीं हुआ, वो खुद को होल्ड नहीं कर पाया। उसने वांगजी की तरफ देखा। उसे नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि उसने बहुत सो लिया है। आज दिन भर से वो सो ही तो रहा है एक तरीके से, तो वो अब सोना नहीं चाहता है। उसने वांगजी की तरफ देखा और अपने मन में कहा, क्या राजकुमार मुझे पसंद करने लगे हैं? मैं ये सवाल कितनी बार खुद से आज दिन भर में पूछ चुका हूँ। हाँ, समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। वांगजी ने तभी अपनी आंखें खोली थी। वो भी विंग को देख रहा था। विंग वांगजी को देख तो रहा था लेकिन अपने दिमाग में खोया हुआ था। वांगजी उसके पास भी आ गया और उसे टच करते हुए बोला, विभूषण। विंग ने अब वांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ राजकुमार। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा एक अनोइंग लुक दिया। विंग ने कहा, क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? वांगजी जिसने कहा, अर्गा। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, हाँ। वांगजी ने फिर से कहा, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ तो तुम मुझे अर्गा बोल सकते हो। विंग ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, अर्गा बोलूँ मैं? ये मेरा ब्रदर थोड़ी है जो मैं अर्गा बोलूँगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और उसे थोड़ा सा मस्ती सूझ आई। पता नहीं कहाँ से उसके अंदर एकदम दम, करेज, ये सब कुछ आ गया था। तो उसने कहा, जाम्फू। ये सुनकर वांगजी की बॉडी थी जो स्टिफ हो गई थी। वो विंग को बस देख रहा था एकटक। उसके उसके पास कुछ भी नहीं था शो करने के लिए। वो स्पीचलेस था। उसके पास शब्द ही नहीं थे। विंग जो कि वेट कर रहा था कि वांगजी कब गुस्सा करता है, कब उसके ऊपर चिल्लाता है या तलवार उठाता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सरप्राइजिंगली वांगजी जिसने विंग को अपनी तरफ पुल किया और उसे लेकर ही बेड पर गिर गया। उसके फेस को, मतलब उसके जो फेस था उसे अपनी चेस्ट में रखा और उसे धीरे धीरे से स्क्वीज करने लगा। उसकी वेस्ट पर रब करने लगा जैसे कि वो चाहता हो कि विंग सो जाए। विंग तो हैरान था, क्या ये डेविल ने कुछ नहीं कहा? ओ गॉड, क्या उसका अल्फा सच में उसे एक्सेप्ट कर रहा है? विंग को ये सोचकर बहुत खुशी मिल रही थी। वो इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके अल्फा ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। विंग ने खुद से कहा, अगर वांगजी अब उसे बाद में छोड़ेगा भी ना तो उसे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी मेमोरीज होंगी वांगजी के साथ की। उन मेमोरीज के सहारे वो अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकता है। अगर वांगजी उसे छोड़ भी दे तो, और नहीं छोड़ता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो भी विंग बहुत ज़्यादा खुश है। क्या होगा अगर वांगजी उसे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं है, फिर भी विंग अपने प्यार के सहारे वांगजी को खुश रखेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जो सभी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।